कानपुर के पनकी में स्थित निर्माणाधीन पनकी पावर हाउस प्लांट का गोविंद नगर विधानसभा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जीएम प्रोजेक्ट और टेक्निकल टीम के साथ निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। 2017 में उत्तर प्रदेश में सूबे की योगी सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने जनता को विद्युत समस्या से निजात दिलाने को लेकर कानपुर में स्थित पनकी थर्मल पावर प्लांट, जिसमें 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन था, विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए 218 में पनकी थर्मल पावर प्लांट को 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। कोरोना के चलते प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य गति धीमी हो गई थी। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने टीम के साथ निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं विधायक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2024 तक पनकी थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा और दिसंबर में पूर्ण रूप से 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसका लाभ कानपुर के साथ साथ कई जनपदों को मिलेगा। ये 660 मेगावाट का प्लांट है और सुपर क्रिटिकल प्लांट बोलते हैं इसको। और इसमें इस समय टरबाइन का काम कंप्लीट हो गया है, बॉयलर का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब ये काम पूरा होने के बाद इसमें कुछ टेक्निकल प्रक्रियाएं होती हैं। तो टेक्निकल प्रक्रिया में सबसे बॉयलर का जो है, इसमें केमिकल क्लीनिंग बोलते हैं इसको। ये करीब 1 महीने की ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया चल रही है। और टरबाइन की जो प्रक्रिया है वो उसमें उसका जो ल्यूब ऑयल, उसका जो लुब्रिकेशन ऑयल है, ऑयल फ्लशिंग जिसको बोलते हैं, तो ऑयल फ्लशिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। वो भी एक तकनीकी प्रक्रिया है जिससे हमें गुजरना ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके गुजरने के बाद जब ऑयल वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, उसकी प्रक्रिया करते बार बार ऑयल को चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक कराते हैं लैब में। और लैब में चेक कराने के बाद जब ऑयल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उसमें करीब 1 महीने 100 महीने का टाइम उसमें भी लगता है। फिर टरबाइन को हम घूमने लायक मानते हैं, जब बारिंग गियर पर ले आएंगे, उसको टर्निंग गियर पर कहते हैं। तो उसको 80 आरपीएम की स्पीड पर एक मोटर से घुमाएंगे, तब ये मानते हैं कि टरबाइन हमारा पूरी तरह तैयार हो गया है। टरबाइन तैयार होने के बाद जो अगली प्रक्रिया है वो जनरेटर ट्रांसफार्मर, वो पैरेलल में समानांतर में वो भी काम चल रहा है उसका। और इस तरह से हम मार्च के महीने में इसका समकालीनीकरण, जो ग्रिड है हमारा, उसके साथ इसका समकालीनीकरण तेल के माध्यम से, तेल के ईंधन के माध्यम से इसका कर लेंगे। और थोड़ा सा उत्पादन जो है सांकेतिक रूप से मार्च में हम शुरू कर देंगे। तत्पश्चात इसमें जो है कोयला से जो उत्पादन की प्रक्रिया है, उसमें पुनः जो है 1 महीने का करीब 1.5 महीने का समय चाहिए उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, कोयले के लिए। और वह प्रक्रिया करते हुए पुनः हम कोयले से इसमें 400 मेगावाट तक 30 मई तक 400 मेगावाट उत्पादन प्रारंभ कर देंगे कोयले के माध्यम से। और इसमें जो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिएक्टर लग रहा है, वो उसमें उसका कार्य कराते हुए उसको कंप्लीशन के बाद इसमें 30 सितंबर तक हम इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देंगे। देखिए, कानपुर के लिए सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से इतना बड़ा पनकी पावर प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि कानपुर के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली है। और इससे लगभग जिस पोजीशन पे ये है, कोरोना कालखंड के कारण से काफ़ी डिले का पूरे देश में ही तमाम चीज़ों में भी उसका डिले हुआ था, समय की बर्बादी हुई थी। लेकिन अब जो समय को कवरअप किया है आपने, पूरी टीम ने मिलकर के, मिश्रा जी ने, सिंह साहब ने और पूरी टीम ने मिलकर के जो इसको कवरअप किया है, मुझे लगता है कि मोदी जी के अगले आगमन के पहले यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा। और मोदी जी इसका शुभारंभ भी जो तकनीकी दृष्टि से कैसे हो सकता है, ये तो आप लोग सब इसका प्रोजेक्ट देंगे, लेकिन उसको भी टेक्निकल रूप से उसको देख करके, और मोदी जी इसी मार्च और अप्रैल के ही मंथ में इसको लोगों को समर्पित कर पाएंगे कि इसकी एक प्रणाली स्टार्ट हो जाएगी और लोगों को बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और पूरी तरीके से जब इसका और डेवलपमेंट होगा तो फिर सितंबर के आसपास इस संपूर्ण रूप से ये ऑपरेट होगा और इसका लाभ कानपुर के साथ आसपास के ज़िलों को भी मिलना प्रारंभ होगा।